नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन दोस्तों। आप लोगों का एक प्रिपरेशन टाइम में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। प्रिपरेशन टाइम में मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 1 लेकर। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 1 में देखते हैं आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट में देखिएगा क्या क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है दोस्तों। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है? साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों? मूलधन दर समय अपान 100, ठीक है दोस्तों। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन दर इंटू समय अपान 100। तो दोस्तों और भी इसमें होता है, अगर तो मुझे दर निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा? दर बराबर कुछ फार्मूला होता है दोस्तों, देखिएगा। दर बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज इंटू 100 अपान मूलधन इंटू समय, ठीक है दोस्तों। कुछ फार्मूला होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, लेकिन फार्मूले से मुझे करना नहीं है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ से देखिए एक फार्मूला होता है, अगर तो मुझे साधारण ब्याज निकालना हुआ, वो मूलधन निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा? मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100 अपान दर इंटू समय, ठीक है दोस्तों। ये 2-3 फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन का, ठीक है। जो इस पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है दोस्तों, देखिएगा। क्वेश्चन लेके आप सामने आप सभी लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? रुपया 500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, ठीक है। तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कह रहा है रुपया 500 में, ठीक है। रुपया 500 में 10% वार्षिक, ठीक है दोस्तों। 500 में 10% वार्षिक, 500 की धनराशि में, ठीक है दोस्तों। 500 की धनराशि पर 10%, क्या कह रहा है? 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष का 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया। तो वहाँ धनराशि कितनी है? तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, या ब्याज बताइए या ज्ञात कीजिए, कुछ भी दोस्तों बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं बेसिक कॉन्सेप्ट से। पहले बेसिक से लगाएंगे दोस्तों, एकदम बेसिक से। उसके बाद ट्रिक मेथड से बताएंगे दोस्तों कि साधारण ब्याज पर कैसे क्वेश्चन लगाते हैं, सिंपल से, ठीक है। तो दोस्तों बात कर लेता हूं बेसिक से। चलिए दोस्तों, ये क्या दे रखा है? सबसे पहले बेसिक से देखिए, P बराबर जो मूलधन दे रखा है, क्या है? धनराशि जो दोस्तों 500 रुपया है। मूलधन दर कितना दे रखा है दोस्तों? 10%। दर यानी कि रेट कितना दे रखा है? 10%। और टाइम कितना दिया? 3 वर्ष के लिए। टाइम दिया 3 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए टाइम दिया है दोस्तों। तो सबसे पहले ये बेसिक से बता रहे हैं, अभी बेसिक से। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने साधारण ब्याज निकालने का तरीका क्या बताया था? SI बराबर क्या होता है? PRT अपान 100। तो SI यहाँ से क्या आएगा दोस्तों? निकालना है मुझे, SI निकालना। चलिए
पी कितना है 500 रुपया, दर कितना लगा रहा है 10%, टाइम कितना दिया 3 वर्ष के लिए, अपान में 100। तो दोस्तों काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 धाम 50 तिहाइयाँ कितना हो जाएगा 150 रुपया। कितना आया दोस्तों निकल के मेरा एसआई 150 रुपया। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल तरीके से मैंने बताया आप लोगों को। तो 5 धाम 50 और तिहाइयाँ कितना हो जाएगा 150 रुपया। ये तो सिंपल बेसिक से बताया दोस्तों। आप ट्रिक से देखिए कैसे लगाते हैं इस क्वेश्चन को, ट्रिक से। ठीक है, ये तो बेसिक से था दोस्तों, आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। अगर तो आप लोगों को बेसिक से अच्छा लगता है तो बेसिक से लगाइएगा, और ट्रिक से अगर तो लगाना तो देखिए ट्रिक कैसे लगाते हैं। ट्रिक तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया था, पी बराबर कितना दे रखा है 500 रुपया, आर बराबर क्या दे रखा है दोस्तों 10%, और टाइम क्या दिया है 3 ईयर्स के लिए। तो दोस्तों मेरा जो ट्रिक है वो मेन फोकस किस पे रहेगा, मेन फोकस के टाइम पर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए मेरा क्या हो जाएगा, यह जो धनराशि दिया मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, 500 कितने वर्ष के लिए कहा है 3 वर्ष के लिए ना, तो हमने 3 पाई खींच लिया। 3 पाई का मतलब दोस्तों आता है ये पहले साल के लिए एसआई, फर्स्ट ईयर के लिए एसआई, और सेकंड ईयर के लिए एसआई, और थर्ड ईयर के लिए एसआई। ठीक है, इससे सिंपल कोई तरीका नहीं दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। और इस जो ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में ही मदद करेगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो देखिएगा 10%, तो परसेंटेज का भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। 10% का मतलब क्या होता है 1/10, और 20% का मतलब क्या होता है 1/5। इसी प्रकार 25% का मतलब क्या होता है 1/4। ऐसे बहुत परसेंटेज बताया था दोस्तों हमने आपको। तो चलिएगा 10% है ना, तो यहाँ से 1/10 लिख सकता हूँ इसको 10% को। तो 10 पचे 50, यहाँ से मेरा क्या निकल गया पहले ईयर के लिए 50 रुपया। ठीक है, फिर दूसरे वर्ष के लिए भी 10% लगेगा, तीसरे ईयर के लिए 10%, तो तीनों में क्या आ जाएगा 50 50 50। तो मेरा जो निकल के आया दोस्तों कितना आया, यहाँ से मेरा ये जो आता है निकल के ये क्या हो जाएगा एसआई। तो दोस्तों एसआई बराबर कितना आ जाएगा 50 50 100 50 150 रुपया। तो दोस्तों देखिए सिंपल तरीके से मैंने एसआई निकाल दिया 150 रुपया। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इसी क्वेश्चन में आपको सीआई एसआई और मूलधन मिश्रधन सब कुछ निकालने के लिए बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा पहला क्वेश्चन जो लेके आया हूं, क्वेश्चन है पी बराबर 1000 रुपया दिया है, और रेट बराबर क्या कह रहा है 10%, और टाइम जो दे रखा दोस्तों वो कितना का दिया है 2 ईयर्स का। तो आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है दोस्तों ये चीज़ बता दीजिए, 3 चीज़ पूछा है। एसआई बराबर क्या होगा, सीआई बराबर क्या होगा, और टोटल अमाउंट क्या होगा। 3 चीज़ पूछा है। ठीक है दोस्तों, ये सीआई का मतलब जानते हैं दोस्तों क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों मैं यदि आप लोगों से पूछूं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है दोस्तों, जो ब्याजों के ऊपर ब्याज लगता है उसको हम क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ब्याजों के ऊपर ब्याज जो जितना भी ब्याज लगाएंगे उसको क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो ट्रिक से ही लगाएंगे जो अभी ट्रिक हमने बताया था। देखिए रुपया कितना दे रखा है 1000 रुपया दिया है ना। अब 10% इसका निकालना है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 2 पाई हमने खींच लिया, 2 वर्ष हो गया। चलिए 10% इस पे लगाएंगे और 10% इसके लिए, क्योंकि 2 ईयर्स के लिए दिया है ना। तो 10% का मतलब कितना 1/10, तो 10 दहम 100। तो मेरा जो निकल के आया कितना है 100 रुपया पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए कितना आया 100 रुपया। ये तो मेरा दोस्तों ऐसा ही निकल के आया। अब देखिए हमने क्या कहा था दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज वहाँ ब्याज होता है जो ब्याजों के ऊपर ब्याज लगता है उससे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ये तो पहले ईयर के लिए लगा। अब देखिए यहाँ पर ये 10% यहाँ पर भी लगेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/10, तो क्या हो जाएगा ये 1/10 यानी कि 10 दहम 100 निकल के आया कितना 10। ठीक है,
तो 10 ये निकल के आया। तो क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में देखिए, एस आई बराबर क्या हो जाएगा, एस आई बराबर क्या हो जाएगा 100 200 रुपया। तो एस आई बराबर 200 रुपया। एक ही क्वेश्चन में दोस्तों मैंने चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और पूरा अमाउंट ही निकाल दिया। देखिएगा 200 रुपया हो गया। और सी आई बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, सी आई मेरा टोटल जो ब्याज होता है उसको सी आई बोलते हैं। 100 100 200 210 रुपया, 210 रुपया। ठीक है दोस्तों। और अमाउंट पूछा है तो दोस्तों अमाउंट क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से, ये पूरा जो ऊपर होता है और ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा पूरा अमाउंट। तो 1000 ये था और पूरा क्या आया था अमाउंट बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 1000 हो प्लस 210 कितना आ जाएगा 1210 रुपया। ठीक है दोस्तों, ये था क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में दोस्तों 3 चीज़ पूछा था, मैंने एक ही ट्रिक से पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और बताता हूँ इस पे। चलिए दोस्तों, अब की बार 3 ईयर के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन सेम लेकिन टाइम 3 ईयर के लिए। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, P बराबर कितना दे रखा है दोस्तों 10,000 रुपया। रेट दे रखा है दोस्तों 10%। और टाइम जो दे रखा है वो 3 ईयर्स के लिए दिया है, 3 ईयर्स के लिए। तो पूछा है क्वेश्चन में, तो दोस्तों मुझे आप एस आई बता दीजिए, सी आई बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, एस आई सी आई और एस आई माइनस सी आई में अंतर कितना होगा, एस आई माइनस सी आई, सी आई माइनस एस आई में अंतर, सी आई माइनस एस आई में अंतर कितना होगा और टोटल अमाउंट। अब दोस्तों अगर तो आपसे क्वेश्चन में इतना सारा क्वेश्चन पूछेगा तो आप हर एक के लिए अलग अलग फार्मूला लगाएंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट के लिए आप लोगों ने क्या लगाया PRT/100 ऐसे किया तो यहाँ से आपने साधारण ब्याज निकाला। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, सी आई बराबर होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर टाइम, फिर ये फार्मूला लगाएं, फिर यहाँ से सी आई माइनस एस आई करेंगे, फिर अमाउंट निकालने का अलग फार्मूला। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना, बस एक ही ट्रिक पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से P कितना दे रखा है, अमाउंट मेरा कितना दिया है 1 2 3 4 10,000 रुपया। अब की बार कितने ईयर के लिए पूछा है 3 ईयर के लिए। देखिए दोस्तों अगली बार 2 ईयर के लिए पूछा, तब की बार 3 ईयर के लिए। ठीक, 10%। चलिए पहले पर 10%, इस पर भी 10%, इस पर भी 10%। तो 10,100 कितना हो गया 1,000 रुपया। तो 1,000 रुपया पहले साल के लिए आया, दूसरे साल के लिए भी 1,000 रुपया, तीसरे साल के लिए भी 1,000 रुपया। ठीक है, अभी दोस्तों क्वेश्चन आया नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज भी है, तो इस पर फिर 10% लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/10 क्या निकल के आएगा 10,100। तो यहाँ से 100 रुपया ये आया। ठीक है, अब देखिए अब तक तो यहाँ तक पहुँचे थे ना, अब देखिए तीसरे साल में जब जाएंगे तो इसका 10%, अब यहाँ से 10%, तो इसका 100 रुपया। अब देखिए दोस्तों ये 1,000 था, अब इस पर 10%, दूसरे साल के लिए 10% फिर से लगाएंगे तो 10,100 रुपया। अभी एक बचा है ये, इस पर 10%, तो 10,100। आप देखिए टोटल मेरा निकल के आया इतना। ठीक है, ये निकल के आया। आप देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। चलिए एस आई क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो आता है मेरा यही एस आई होता है। तो एस आई बराबर क्या आ जाएगा 3,000 रुपया, 3,000 रुपया। और बताइए दोस्तों सी आई पूछा है, तो सी आई कितना है टोटल 3,310 रुपया, बराबर क्या हो जाएगा 3,310 रुपया। देखिए दोस्तों एक ही ट्रिक से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हमने। फिर सी आई में सी आई माइनस एस आई, तो सी आई माइनस एस आई देखिए 3,310 रुपया ये था और एस आई मेरा 3,000 है, तो अंतर कितना आया 310 रुपया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, आना भी चाहिए 310 रुपया ना। अब अमाउंट पूछा है तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 10,000 ये पूरा दिया था और प्लस का 3,310 क्या हो जाएगा 13,310 रुपया, 13,310 रुपया। तो दोस्तों आप सभी का आंसर आ चुका है, चारों जो क्वेश्चन में पूछा था एक ही ट्रिक से। एस आई बराबर कितना है दोस्तों 3,000, सी आई बराबर 3,310 रुपया, सी आई माइनस एस आई बराबर 310 रुपया, अमाउंट बराबर क्या आया टोटल अमाउंट कितना आया 13,310 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों
आप लोगों को यहाँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग 3 काम करिएगा दोस्तों। क्या करना है देखिए, लाइक, शेयर और हमारे चैनल दोस्तों प्रिपरेशन टाइम को क्या करना है, आप लोगों को सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों यूट्यूब चैनल में आप लोगों को यहाँ एक छोटा सा बेल आइकन प्रेस करने के लिए बोला दोस्तों। आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा दोस्तों, ताकि मैं जितना भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे दोस्तों। यदि आप लोगों का कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर भेजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।